हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10 विज्ञान के पेपर में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि हर वर्ष आपके पेपर में आता ही आता है और इस वर्ष तो पक्का आएगा। मैं 90 से 80%, 90 से 100% की गारंटी लेके कह सकता हूं कि आपके एग्जाम 2024 में पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ तक कि 2023 में भी पूछा था। भले ही पूरा क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसका हाफ या हाफ पूछ ही देगा। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड में किस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि आपको 4 से 6 नंबर मिल जाए, क्योंकि ये 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज आपको ये बताना कि आप किस प्रकार से इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण तथा इसके रासायनिक एवं भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। देखिए, हम इसके विरंजक चूर्ण के निर्माण के बारे में, उसके भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुणों के बारे में लिखेंगे। यदि हम तीनों लिख देंगे तब हमको 6 नंबर मिलेंगे। यदि एक पूछे कि रासायनिक गुण लिखिए या भौतिक गुण लिखिए तब हमको 4 नंबर मिलेंगे। यदि इसमें दोनों पूछा है, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। और यदि एक पूछ दे तो आपको एक ही लिखना है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। यदि विरंजक चूर्ण का ओनली क्या पूछे, निर्माण पूछे, तो आपको पूरा हेडिंग के साथ लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है। ठीक है, और इसका सामान्य नाम तो आपको पता ही होगा, विरंजक चूर्ण बोलते हैं या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका अणु सूत्र कितना होता है, तो CaOCl2। इसका अणु सूत्र यही होता है, CaOCl2। ठीक है, और इसका अणु भार एटॉमिक मास कितना होता है, तो 127। कितना होता है, 127। यदि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी का हम लोग एटॉमिक मास निकालें और सबको ऐड करें तो कितना आएगा, 127 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका मेन पॉइंट, इसका निर्माण, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। यदि आप छोटा छोटा इसका आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और आपके नंबर को नहीं काटेगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने में क्लोरीन से क्रिया कराने के द्वारा होता है। क्लोरीन से क्रिया के द्वारा होता है। इसे शुष्क बूझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। ये शुष्क बूझा हुआ चूना होता है। और प्लस Cl मतलब क्लोरीन। और जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, CaOCl2 और प्लस में H2O। क्या बनेगा, CaOCl2 और प्लस में H2O। यही इसका क्या है, इसी से इसका निर्माण होता है, शुष्क बूझे हुए चूने से क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से। तो इसका निर्माण की प्रक्रिया तो मैंने आपको बता दिया। बस इसी के आपके दो दो नंबर मिलेंगे निर्माण यदि लिख देंगे तो। और यहाँ पे देखिए इसके भौतिक गुण, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों दिया है। तो चलिए अब इसके भौतिक गुण देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। मैं लिख लिया हूँ, आपको बस ओनली पढ़ पढ़ के बस कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए दिया है कि यह हल्के पीले रंग का होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है, यदि आप उसे कभी देखेंगे तो कैसा होता है, हल्के पीले रंग का, पूरा नहीं, हल्के हल्के पीले रंग का होता है। या और नेक्स्ट वाला इसका भौतिक गुण है कि यह जल में अल्प विलेय होता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा, पूरा घुलता नहीं है जल में, थोड़ा थोड़ा घुलता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है इसका कि इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। विरंजक चूर्ण का जो जलीय विलयन होता है वो दुधिया होता है। और फोर्थ वाला है कि इसमें क्लोरीन की गंध आती है। जब इसको जल में घोलेंगे तो इसमें किस चीज की गंध आएगी, क्लोरीन की गंध आएगी। तो ये थे इसके भौतिक गुण। अब समझते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। देखिए, यहाँ पे दिया है कि इसके रासायनिक गुण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको बताया जो, उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके रासायनिक गुण है। तो मैं आपको रासायनिक गुण अच्छे से याद करना है, अच्छे से लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे रासायनिक गुण में, इसके 4 5 रासायनिक गुण है। सबसे पहला है कि जल से अभिक्रिया, मतलब कि इसकी जल से क्रिया कराने पे क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, इसकी जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाती है बाहर। जैसे यहाँ पे दिया है कि CaOCl2 प्लस गर्म जल है। यहाँ पे कौन सा जल है, गर्म जल है, गर्म जल, गर्म H2 है, H2O है। इसकी क्रिया करेंगे तो CaOH का ट्वाइस बचेगा। और क्लोरीन गैस क्या, ये ऊपर का चिन्ह का मतलब क्या, ऊपर तीर ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या होता है कि क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट रासायनिक गुण हो गया। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको कुछ याद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण देखते हैं, केमिकल
प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या दिया है? ऊष्मा का प्रभाव, अर्थात विरंजक चूड़ी को जब ऊष्मा से प्रभावित किया जाता है तो क्या उसमें क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, इसे गर्म करने पर यह O2 तथा मतलब ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड में अपघटित हो जाती है। मतलब कि जब इसमें गर्म किया जाएगा, इस त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जैसे कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, तो इस ऊपर त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा कि इसे गर्म किया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है, तब ये किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और प्लस O2, मतलब कि ऊपर का चिन्ह है तो O2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो तनु अम्ल से क्रिया या कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर क्या परिवर्तन होता है? देखिए, इन दोनों की क्रिया विरंजक चूड़ी से कराया जाता है तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। इसे प्राप्य क्लोरीन जल कहते हैं। मतलब कि जब दोनों की क्रिया किससे कराई जाती है? जब दोनों की क्रिया विरंजक चूड़े से कराई जाती है, दोनों का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्ल से कराई जाती है, तब क्लोरीन बनता है। क्लोरीन क्या होता है? निकलता है। उस क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं प्राप्य क्लोरीन। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकली, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राप्य क्लोरीन। और उसी तरह नेक्स्ट है कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड से H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट और H2O तथा उसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी क्या हो जाएगी? मुक्त होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, और इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बस इतना ही लिखने पे आपको 2 नंबर मिलता है, इतना ही लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाता है एग्जाम में। जैसे दिया है इसका विरंजक क्रिया, मतलब विरंजक क्रिया क्या होती है? देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराने के दौरान कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट व हाइपोक्लोरस अम्ल मतलब कि 2HOCl बनता है तथा HOCl अपघटित होकर HCl तथा नवजात ऑक्सीजन, मतलब कि इसे हम लोग कौन सा ऑक्सीजन बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब का निर्माण करता है, नवजात ऑक्सीजन बनता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड की हम लोग क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और प्लस CaSO4 बनेगा और उसके साथ साथ क्या बनेगा? हाइपोक्लोरस अम्ल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोक्लोरस अम्ल। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा है हाइपोक्लोरस अम्ल। और इसमें जो प्राप्त हाइपोक्लोरस अम्ल है ये तुरंत अपने आप ही क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। अपघटित होकर क्या बनेगा? अपघटित होने के बाद से क्या बनेगा? HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके साथ से जो ब्रैकेट में वो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि नवजात ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, तो आप क्या लिखेंगे? विरंजक क्रिया के द्वारा नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऐसे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला टॉपिक देख ले रहे हैं इसका, कि विरंजक चूड़ी का उपयोग। मैं यहाँ पे बस हम लोग को पूछा था क्या कि विरंजक चूड़ी के भौतिक और रासायनिक गुण का वर्णन कीजिए, लेकिन मैंने आपको सभी चीज बताया जो आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग तो बस थोड़ा थोड़ा ही लेके चले आते हैं। देखिए, इसका उपयोग क्या है कि कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं, चीनी की सफेद करने में इसका उपयोग करते हैं। जो चीनी होती है जो हम लोग खाते हैं, चाय बना के पीते हैं, उसको सफेद करने में भी विरंजक चूड़ी का उपयोग किया जाता है। और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई आपका स्वेटर होगा अधिक पुराना हो गया होगा, ऊन से बना होगा, यदि स्वेटर अधिक पुराना हो गया होगा तो उसके कपड़े ऊन के जो धागे होंगे वो क्या सिकुड़ रहेंगे, तो उसी से बचाने के लिए हम लोग को विरंजक चूड़ी का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो जो कि विरंजक चूड़े पर पूरा पूरा टॉपिक आधारित था। और विरंजक चूड़े का निर्माण, उसका किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, मैंने सभी आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।